ये रत्नों की भूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये परोपकारियों की भूमि है, ये पुण्य भूमि है। अनमोल है ये, बेमिसाल है ये भारत भूमि है, जहाँ अतुलनीय आध्यात्मिक उपासक भगवान श्री कृष्ण और महाकाल के परम भक्त श्री आनंद गुरु जी ने जन्म लिया। सादा जीवन, उच्च विचार की प्रतिमूर्ति श्री आनंद गुरु जी तंत्र के महामर्मज्ञ हैं। वे मंत्र सिद्धि के महापुरुष हैं। वे मौन औघड़ विद्या के अग्रगण्य संत हैं। जन जन के दुखों का निवारण करने वाले श्री आनंद गुरु जी आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी सिद्ध हस्त हैं। तो मिलते हैं महाविभूति श्री आनंद गुरु जी से। प्रणाम गुरु जी। मैं दर्शकों की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। मेरा पहला सवाल ये है गुरु जी, जिसको लेकर के मुझे बहुत जिज्ञासा है और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस सवाल के बाद हमारे दर्शकों को भी उतनी ही जिज्ञासा होगी। आप बुधौली नवादा स्टेट से आते हैं। बुधौली एक देसी रियासत है, यानी आप एक राजसी परिवार से आते हैं और एक राजसी परिवार के वंशज होने के बावजूद आपने सारे सुख सुविधाओं का त्याग किया और उसके बाद आपने उपासना का मार्ग चुना। तो ऐसा क्यों? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं जन कल्याण के लिए इस मार्ग को चुना, हिंदू राष्ट्र के लिए मार्ग को चुना, सनातन धर्म के प्रचार के लिए चुना। और आज के परिवेश में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे परिवार हैं, उनकी जो बिगड़ती हुई संस्कृति, इसको सुधारने के लिए और उसकी संस्कार को फिर से पुनः वापस लाने के लिए, कि सनातन की जो संस्कार थी, जो पद्धति थी, उसको वापस लाने के लिए मैंने इस पद्धति को चुना। और वास्तव में सुख किसी की सेवा भाव में होता है, किसी की सेवा में ही सुख होता है। अपनी सुख सुविधा से कोई सुख ही नहीं होता है। किसी की सेवा जब करेंगे तो आपको अंदर से सुख मिलेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही गुरुजी। किसी की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो एक बात बताइए गुरुजी, आपने उपासना कहाँ से शुरू की? देखिए, हमारा उपासना तारापीठ से शुरू हुआ और महाकाली दक्षिणेश्वर में जाके सिद्धि हमारी हुई। लेकिन इस सिद्धि के दरमियान में बहुत जगह यात्रा करना पड़ता है। हिमालय यात्रा, हिमालय में भी बहुत सा जगह, जैसे मैंने टाइगर हिल पे गया, पोखरा गया जो नेपाल में पड़ता है। ऐसे ऐसे बहुत तमाम जगहों पे तमाम गाछ वृक्ष के पास जाना पड़ता है, अनेकों संत साधु से मिलना पड़ता है। क्योंकि इसमें जब दीक्षा होती है ना, तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जो कोई एक संत दे नहीं सकते हैं। और जिस लेवल के मैं ईश्वर की कृपा से तांत्रिक की जो उपाधि मैंने लिया है, वो एक बड़ी उच्च स्तरीय चीज़ है जो अपने मुंह से हम नहीं बोल सकते, लेकिन वो चीज़ है। और लगभग शायद 6 साल से ऊपर वक्त हमको ये यात्रा में लगा। और इसको साधना कहें, साधना का यात्रा, क्योंकि एक जगह से होता नहीं है, बहुत जगह जाना, बहुत भटकाव है इसमें। और इस भटकने के बाद मैंने सिद्धि प्राप्त किया, और ये इसलिए किया कि लोगों के जल कल्याण कर सकें। तंत्र एक सनातन की पद्धति है जिससे हम हर ढंग के लोगों को इलाज कर सकते हैं। बीमारी का भी इलाज हो सकता है, आपके कोई डिप्रेशन के लोग हैं उनका भी इलाज हो सकता है, मानसिक रोगी का इलाज हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ के लिए मैंने किया, और ये जन कल्याण के लिए किया, और इसका उपयोग जल कल्याण के लिए करते हैं। बहुत सारे साधु संत जो है मुक्ति का मार्ग करते रहते हैं, और सारा ज्ञान हमसे ज़्यादा वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और वो जन कल्याण में इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक समय आता है उनका जो सारा ज्ञान दिमाग में ही रहता है और मर जाते हैं, तो कोई काम का नहीं आता है। तो ऐसा ज्ञान से क्या फ़ायदा जो दुनिया को फ़ायदा नहीं हुआ। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे भी इतनी दूर। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास ज्ञान है तो दुनिया को लाभान्वित कीजिए, ये हमारा थीसिस है, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसा कि आपने गुरुजी से सुना, उन्होंने 6-6.5 साल की लंबी यात्रा की, अलग अलग गुरुओं के पास गए, हर एक गुरु से उन्होंने शिक्षा ली और दीक्षा प्राप्त की।
तो ये ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमें उस ज्ञान को अपने अंदर नहीं रखना है, उसे जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करना है और इसी जन कल्याण को अपने इस ज्ञान का एक अमृत पिलाने के लिए गुरु जी हमेशा आगे और बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि गुरु जी की इन बातों को सुन करके हमारे दर्शक भी इन बातों से कुछ शिक्षा ले और अपना ज्ञान अपने अंदर ना रखें। तो जैसा हम लोग सब जानते हैं गुरु जी मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ वाले, बहुत से डरावने से बाबा आप लोग बहुत जगह देखते होंगे, आते जाते घूमते फिरते, मतलब हर जगह हर वक्त आपको ये बाबा ढोंगी हर जगह मिलते हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि गुरु जी के नाम से लोग डरते हैं, बाबा के नाम से डरते हैं कि भाई कोई बाबा है, गुरु है, वो मुझे लूट के भाग जाएगा। लेकिन उस गुरु के और उस बाबा के वेशभूषा से बिल्कुल अलग आप देख रहे हैं हमारे सामने गुरु जी बैठे हैं जो कि बिल्कुल साधारण है। तो ऐसा क्यों गुरु जी? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान के अंदर जब ज्ञान आता है और जिस वृक्ष के अंदर जब फल आता है ना, तो वो झुक जाता है, उसके अंदर झुकाव होता है, सादगी आती है। उसी प्रकार अगर हमने कहीं से ज्ञान प्राप्त किया है तो हमारा धर्म बनता है कि अपनी सुख सुविधा को वंचित करते हुए और कोई लिबास पे फोकस नहीं करे। मैं लिबास का साधु कभी नहीं बनना चाहता था और मैं अपना एक ब्रांडिंग नहीं करना चाहता कि मैं यही लिबास पहनना चाहता हूँ, यही खाना चाहता। किसी भी, देखिए धर्म क्या है? धर्म दुनिया की बोझ को उठाने के लिए बना है। धर्म ही अगर बोझ हो जाए तो धर्म क्या है भाई? धर्म ही स्वतंत्रता आपकी छीन लेते हो, धर्म क्या है? तो धर्म का मतलब होता है कि दुनिया की बोझ को उठाना। जहाँ आपकी भोजन की बॉन्डिंग नहीं हो, जहाँ आपके कपड़े पहनने की बॉन्डिंग नहीं हो, आपके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की बॉन्डिंग नहीं हो, आप जब स्वतंत्र होते हैं तभी आप धर्म की स्थापना करते हैं, अन्यथा आप धर्म प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सादगी में रहते हैं और लोगों को कहते हैं एक संदेश कि आपको जो खाना है खाएं, जो पहनना है पहने, लेकिन हिंदू बने रहें। हिंदुत्व पे वो खड़ा उतरे, अपनी संस्कृति पे वो खड़ा उतरे, हमें चाहते हैं। तो जैसा कि आपने गुरु जी को सुना कि वो क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी संस्कृति और अपने संस्कार के साथ अपने जीवन को अच्छा और ज्ञानमय बनाएं और आगे से ये भी ध्यान रखें कि कोई वस्त्र या किसी भी तरह का अगर वो वेशभूषा लेता है तो ही वो गुरु, संत या बाबा नहीं हो सकता है। वो अपने ज्ञान से गुरु होता है, ना कि अपने कपड़ों से। तो गुरु जी, आप तंत्र के महामर्मज्ञ हैं, लेकिन हमारे समाज में तांत्रिक को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं और अब तो बहुत सारे लोग ऐसे घूमते हैं कि भाई तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारा कुछ कर देंगे और तुम्हारा सारा मतलब दुख खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं, जिसको लेकर के लोग तांत्रिक से काफी दूर भागते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में हम यही कहेंगे कि तांत्रिक जो होते हैं, जो ओरिजिनल तांत्रिक होते हैं, वो सही में सारा काम आपका कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके रोग दुख हर ढंग का, वो मानसिक रोग हो, ग्रह गोचर हो, भूत प्रेत हो, बीमारी हो, हर चीज़ का वो इलाज कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। वो तंत्र तो हमारी पद्धति है, इलाज की पद्धति है और पहले के ज़माने में होता था, आज भी होता है। और आयुर्वेद का खोज तंत्र से हुआ है। ये आयुर्वेद और तंत्र दोनों जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। एक आयुर्वेद के डॉक्टर अच्छा वही सफल हो सकता है जिसको तंत्र का ज्ञान है। बिना तंत्र के ज्ञान का कभी अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों गुरुजी? इसलिए कि ये जो चीज है, इसकी जो खोज है हमारे धर्म ग्रंथ से है। आयुर्वेद का धर्म ग्रंथ से संबंध है, धर्म ग्रंथ से निकला है। जड़ी बूटी का ज्ञान आप कैसे जानेंगे, कौन सा जड़ी क्या काम करता है? बिल्कुल। तो इसलिए तंत्र का भी होना थोड़ा जरूरी होता है, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा तो होना ही चाहिए, तभी वो अच्छा सफल इलाज आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं आप। अच्छा गुरुजी, आप तंत्र के मर्मज्ञ तो हैं ही, लेकिन आपने मंत्र सिद्धि भी प्राप्त की है, तो ये तंत्र और मंत्र ये दोनों मतलब कैसे? देखिए, जो दोनों जो है एक सिक्का के दो पहलू हैं। अच्छा। तंत्र जो तन को तार दे और मंत्र जो मन को तार दे, यही दोनों का समावेश है।
तो प्रत्येक शब्द जो है गुरुजी, वो मंत्र किस प्रकार से है? मंत्र का बहुत लंबी डेफिनेशन है। वो एक लंबी चीज है, एक तंत्र जो मंत्र। देखिए मंत्र क्या होता है, इसको एक लाइन में अगर आप कहें जी। तो ईश्वर का पासवर्ड है आज के डेट में। आप उस पासवर्ड को जान जाते हैं। सिद्धि क्या है, तपस्या क्या है? तपस्या हुआ है कि ईश्वर के मार्ग को पहुंचते हैं, और जब उस मार्ग को पहुंचते हैं तो वहां एक पासवर्ड आपको मिलता है, उसी को मंत्र कहते हैं। और उसी मंत्र से आप हर चीज काम करते हैं, ईश्वर के आप बहुत करीब हो जाते हैं। जिस प्रकार आप किसी नेता के बहुत करीब हो जाते हैं तो आपके बहुत सुनते हैं। तो आप हम तो ठाकुर जी के वकील हैं, हम गुरु थोड़े हैं, हम तो ठाकुर जी का वकील हैं और उनका नॉमिनेट वकील मैं हूँ। मैं किसी का समस्या का फाइल ठाकुर जी के पास रख देता हूँ और मैं बहस करता हूँ। उनकी इच्छा होती है, वो सुनते हैं। अगर फाइल में दम है, केस में दम है, तो जजमेंट, ठाकुर जी का जजमेंट कभी भी गलत नहीं होता है। यही तो मैं करता हूँ। तो अगर हमारे प्रिय दर्शक, अगर आपको भी अपनी फाइल ठाकुर जी तक पहुंचवानी हो और उस पे आपको जजमेंट चाहिए हो, तो हमारे गुरु जी से जरूर संपर्क करें। अच्छा, एक बात बताएं गुरु जी, आत्मज्ञान मिलने के बाद, इतना सारा कुछ होने के बाद, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो मुक्ति के मार्ग पे जाना चाहते हैं, लेकिन आप उससे बिल्कुल विपरीत, आप जन्म कल्याण के मार्ग पे आ गए। ऐसा मतलब ऐसा आपके मन में क्या आया? देखिए, कुछ इन बातों पे कभी कभी मुझे हंसी भी आता है। हंसी इस बात से होता है जी गुरु जी, कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं, आगे क्या हो रहा है हम नहीं जानते, उस पर कोई रिसर्च नहीं करते। एक ने बोल दिया कि मुक्ति का मार्ग, मुक्ति में क्या हुआ? मर जाना। मुक्ति में क्या हुआ? मरने के बाद भी कभी पैदा नहीं हो। क्या इतना आपको कष्ट है? क्या ये मानव शरीर जिसने ईश्वर ने बड़े मुश्किल से एक इंसान को प्रदान करते हैं, क्या आपको इतना कष्ट है? और इस धरती से इतना कष्ट है? यानी कि आप जिस ईश्वर की, एक तो आप कहते हैं कि हम बड़े अनुयायी हैं, एक तरफ आप आड़े से शिकायत भी करते हैं। मुक्ति का मार्ग क्या है? एक शिकायत है, एक सोची समझी शिकायत है ईश्वर के प्रति। ये तो ठसक है, यही तो ठसक है। इसी को तो दूर हमको करनी है, यही नाटक को हमको दूर करनी है। ये जो लोग मुक्ति के मार्ग का जो एक, ये शब्द ही गलत है, गलत है। ये शब्द ही गलत है। अगर ये शब्द बोलते हैं तो कहीं न कहीं ईश्वर का आप शिकायत करते हैं। कर रहे हैं। मुक्ति का मार्ग तब निकलेंगे कि मैं इतना यहाँ से कष्ट हुआ, अब हम दोबारा आना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, ये शिकायत है ना? ये तो भगवान के प्रति शिकायत ही है। बिल्कुल शिकायत है। अगर ये धरती इतनी खूबसूरत है, यहाँ पे मैं एक चीज और मैडम, एक चीज मैं बता देता हूँ जी। मैं इस दुनिया में इसलिए पैदा हुआ हूँ, शायद मैं ऐसा सोचता हूँ कि सारे नकाब को हम उतार के फेंक देंगे। जितना भी ढोंगी साधु हैं वो सुन रहे होंगे या हमारे वीडियो सुनेंगे, तो मैं उनके नकाब को मैं उतार दूंगा। कुल धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, 1 रुपया वो अपने धर्म के प्रचार पे खर्च नहीं करते हैं। 22 कुंटल चांदी के बर्तन हमारे आश्रम में है, लग्जरियस गाड़ी है, 8 गो राइफलधारी बॉडीगार्ड है। क्या जरूरत है जी? आप संत हो कि क्या हो? नेता हो? क्रिमिनल हो? क्या हो? ये संत का परिभाषा है क्या? आप एक तरफ लिखते हो मैं संत हूँ, त्यागी हूँ, एक तरफ लंबे लंबे मसलंद होता है, राजा की तरह जीते हो, श्री श्री महाराज जी। अरे महाराज क्या है भाई? महाराज ही वो बने हुए हैं ना, बस लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरीके के महाराज बन के बैठे हैं। आओ क्या कहते हैं, क्या लेके आया था, क्या लेके जाओगे, जो बचा ले सब हमको दे दो, यही कहते हैं ना। मैं उस संतों में नहीं हूँ, मैं उस संतों में नहीं हूँ, मैं बेबाक बोलने वाला हूँ। और सनातन के बड़े संकल्पित संत हूँ, और मैं इस दुनिया में सनातन धर्म को पुनः वापस लाऊंगा। इस दुनिया में पुनः अपनी संस्कृति को वापस लाऊंगा, पुनः अपनी तंत्र मंत्र को लाऊंगा,
और सारी चीज़ जो तंत्र मन से होता था वो मैं दुनिया को ओरिजिनल चीज़ मैं दिखाऊंगा और लोगों को ढोंग से बचाऊंगा, लिबास से, भोजन से। कोई जरूरत नहीं, भोजन आपकी पर्सनल चीज़ है भाई, आपका जीविका है, चलने का चीज़ है ना। कपड़ा आपका पर्सनल चीज़ है ना, बिल्कुल। उसे पूजा की हम आपको भूखे पूजा करें या भोजन करके करें, ईश्वर उतना ही खुश होंगे। ईश्वर को चाहिए आपका हृदय का प्रेम, ईश्वर को चाहिए आपको ईश्वर लगाओ, ये चाहिए ईश्वर को। बिल्कुल, ईश्वर अपने भक्तों से उसकी भक्ति के लिए प्रेम करते हैं, ना कि वो आपके दिखावे और ऐसे किसी अन्य चीजों के लिए आपसे प्रेम करेंगे या आपके पास आएंगे। तो आगे से जितने भी लोग व्रत कर रहे हो, इंक्लूडिंग मी गुरुजी, क्योंकि मैं खुद भी व्रत जो है बिल्कुल भूखे बिल्कुल प्यासे बिल्कुल करती हूँ, तो अब से मैं इस बात का ख्याल रखूंगी और मैं अपने दर्शकों को भी चाहूंगी कि वो ख्याल रखें कि भक्त के प्रेम से और भक्त की भक्ति से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अच्छा गुरुजी, अब आप हम लोगों को अपनी तंत्र सिद्धि के बारे में कुछ बताएं। किस तरह से ये होती है तांत्रिक क्रियाएं, किस तरह से आपने ये सिद्धि प्राप्त की, ये मतलब ये मार्ग कैसा रहा? देखिए, ये मार्ग का सफर बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है। ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें बताता हूँ जो मेरे साथ आप बीती घटना हुआ। और यह चीज़ जो होता है क्या कि ये चीज़ जो है कि देखिए, ध्यान के उच्चतम श्रेणी, मतलब जिसको आप इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं जी। ध्यान के उच्चतम श्रेणी पर जब आप प्राप्त करते हैं तो तंत्र का दरवाजा वहाँ से खुल जाता है, वहाँ से तंत्र शुरू होता है। और जब तंत्र की जब प्राप्ति करने लगते हैं तो आपके बॉडी लैंग्वेज, सांस, आवाज़ सब पे कंट्रोलिंग हो जाता है। आप 10 घंटा 20 घंटा बैठ सकते हैं और ना आपको प्यास लगेगा, ना आपको टॉयलेट लगेगा, ना आपको भूख लगेगा। तो आप समझ लीजिए कि तंत्र के मैं बहुत करीब में हूँ। यानी कि एक तरह से हम अपने सभी इंद्रियों पर मतलब कंट्रोल हो जाते हैं। बिल्कुल, सारे इंद्रियों पे जब कंट्रोल पा लेते हैं तो वहां से तंत्र का पहला सीढ़ी शुरू होता है। अच्छा, ये पहली सीढ़ी है? पहली सीढ़ी है, आखिरी बहुत लंबी चीजें हैं। भगवान, ये तो मतलब इस पहली सीढ़ी को पार करने में आपको कम से कम 2 से 3 साल लग जाएगा, इस पहली सीढ़ी के लिए। बिल्कुल, पहले तो आपको सांस साधना ही में बहुत समय लग जाएगा। सांस की साधना, मेडिटेशन की साधना। आपको अगर कह दें कि हम 10 सेकेंड की आंख बंद करके एक चीज़ को देखो, आप नहीं देख पाओगे। आपके सामने कभी मम्मी का सीन आएगा, कभी पिताजी का सीन आएगा, कभी जंगल का सीन आएगा, एक चीज़ का सीन नहीं आएगा। अगर वासुदेव कृष्ण का मैं कहूँ कि आप ध्यान करो तो कभी शंकर का सीन आएगा, कभी घर का समस्या आ जाएगा, आप नहीं कर सकते हो। जब आपको घंटों किसी एक बिंदु पे माइंड कंसंट्रेट हो जाए, ध्यान एकत्रित हो जाए, तो समझो कि अब हम मार्ग के करीब में हूं। अच्छा गुरुजी, तो मतलब लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं और लोग आपके बारे में जानते हैं, तो वो अपनी सभी समस्याओं को लेकर के आपके पास आते होंगे, तो क्या ऐसे सारी समस्याओं का समाधान है? देखिए, बिल्कुल, हमारे जो पद्धति है आयुर्वेद और तंत्र, दोनों में दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है, बशर्ते कितना निष्ठापूर्वक आप हमसे जोड़ रहे हैं। भक्त जन से भी हमारा ये अनुरोध है, कितना निष्ठापूर्वक गुरुजी पे आप बिलीव कर रहे हैं और कितना निष्ठापूर्वक ठाकुर जी पे आप बिलीव कर रहे हैं, तंत्र पे कितना बिलीव है। तो ये चीज़ें जब आपको जितना बड़ा विश्वास होगा उतना ठोस आपको सफलता मिलेगा तंत्र के क्षेत्र में। बिल्कुल। तो गुरुजी, दुनिया में लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास करना
बहुत ही आवश्यक है। अगर आप विश्वास करते हैं भगवान पर, अपने आप पर, तो आप गुरु जी के पास उसी विश्वास के साथ आ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन गुरु जी, अगर हमारे दर्शकों को आपसे मिलना हुआ, अगर वो अपनी समस्याओं को लेकर के आपके पास आते हैं, तो वे आपसे कहाँ मिल सकते हैं? देखिए, हमसे मिलना बहुत सरल है। हमसे मिलने के लिए सबसे पहले तो आप टेलीफ़ोन करके आएँ तो ज़्यादा बढ़िया है। हमारे जी, आश्रम में टेलीफ़ोन करके आएँ तो ज़्यादा बढ़िया है। हम उपलब्ध हैं कि नहीं हैं, इसकी जानकारी आपको मिल बिल्कुल। जाएगी और आप अपना नंबर वहाँ लगवा दें। और हम धुरवा, रांची, झारखंड में हमारा छोटा-सा आश्रम है। आप वहाँ मिल सकते हैं हमसे और वहाँ आयुर्वेद का इलाज भी होता है और मैं खुद वहाँ मिलता हूँ। जो भी समस्याएँ हैं, आपको हम वहाँ निदान करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप हमारे पास आएँ, मैं आपसे अपील भी करता हूँ कि एक बार हमारे पास भक्तजन सब आएँ, एक बार सेवा का मौका दें और मेरे आश्रम आएँ, उनका बहुत स्वागत होगा मेरे आश्रम में। तो गुरु जी का आश्रम रांची धुरवा झारखंड में है। अगर आप गुरु जी के पास किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप गुरु जी के पास आ सकते हैं। लेकिन आने से पूर्व आप गुरु जी के आश्रम में अपना नंबर लगवा दें टेलीफोन करके, और उसके बाद आप गुरु जी से एक बार अवश्य मिले। और मुझे उम्मीद है कि एक बार मिलने के बाद आप गुरु जी के पास बार बार जरूर आएंगे, लेकिन किसी समस्या को लेकर के नहीं, गुरु जी के पास उस विश्वास और प्रेम के साथ, क्योंकि समस्या तो आपका समाधान पहले ही बार में हो जाएगा। ठीक है गुरु जी, सुना है कि आपने जन कल्याण और राष्ट्र उत्थान के लिए भी कुछ संगठनों को बनाया है, तो आप उसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। बिल्कुल, मैंने 2 संगठन बनाया है। जी। एक का नाम है विश्व श्री कृष्णा हिंदू एकता मंच, उसके अलग उद्देश्य हैं। दूसरा का नाम है हिंदू राष्ट्र पार्टी ट्रस्ट, उसका भी एक बहुत सा उद्देश्य है। उद्देश्य है। तो सबसे पहले विश्व श्री कृष्णा हिंदू एकता मंच का नारा भी है, घर घर ठाकुर जी पहुंचाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये क्या नारा भी है। और विश्व श्री कृष्णा में हम जन कल्याण के काम करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। जी। गांव गिरांव कस्बे कहीं का जो असहाय, लाचार, बेबस महिला, जेंट्स, बच्चा, बूढ़ो, कोई भी हो, कोई भी मानव हो, उसकी मैं सेवा करता हूं और उसको मैं मुख्य धारा से जोड़ता हूं। और उस संगठन के द्वारा किसी को धर्म परिवर्तन होने से, जिस कष्ट में वो धर्म परिवर्तन करता है, पैसे जी। के लोभ में कुछ भी, वो क्रिश्चियन बनता है, कुछ भी बनता है, तो उसको हम सहयोग करते हैं और उसको हम अवेयरनेस करते हैं, उसको हम रोकते हैं कि किस कारण से तुम जा रहे हो। तो मैं करते रहता हूँ और उनकी सारी समस्याओं को मैं सुनता हूँ, उसकी समाधान भी मैं करता हूँ। जैसे कि उसकी बेटी की, बच्चे की शादी में उसमें भी मदद करता हूँ। उसके पूर्वज मर जाते हैं, उनमें भी मैं काम क्रिया में मदद करता हूँ। वो कभी हॉस्पिटल में होते हैं, हम हॉस्पिटल जाकर मदद करते हैं और अपने आयुर्वेद से भी हम उनका इलाज करते हैं। कुछ दवा हम फ्री भी देते हैं, जितना हमको औकात हम देते हैं। तो हम करते हैं सेवा, मन से करते हैं सेवा। और हमारे आश्रम कभी आप आके देखें, काफ़ी लोग भरे रहते हैं और वो सेवा हम करते हैं। दूसरा चीज़ जी। हिंदू राष्ट्र पार्टी ट्रस्ट है। हिंदू राष्ट्रीय पार्टी ट्रस्ट। हाँ, इसका मुख्य रूप से 3 योजना है। जी। पहला योजना है गुरुजी गुरुकुल, जो जिला स्तरीय स्कूल, बड़ा स्कूल होगा, ठीक है, जिसमें 6 क्लास से लेके 11-12 क्लास तक की पढ़ाई होगी, 12वीं क्लास तक की उसमें शिक्षा मिलेगा। दूसरा योजना का नाम है गांव गांव गुरुकुल। गांव गांव गुरुकुल। एक स्मॉल गुरुकुल होगा, छोटा गुरुकुल होगा। तीसरा है गुरुजी कंप्यूटर साक्षरता मिशन। गुरुजी कंप्यूटर साक्षरता मिशन, ये नाम है। तीनों को अलग अलग उद्देश्य हैं। एक में कंप्यूटर के प्रशिक्षण दिया जाएगा और लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। जो गांव गांव स्कूल है, गुरुकुल है, उसमें छोटे बच्चों को संस्कार सिखाया जाएगा और उसको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का ज्ञान होगा। लेकिन सबसे पहले उसको
संस्कार सिखाया जाएगा, नैतिक ज्ञान दिया जाएगा, और जितने भी विषय हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, जो भी वो विषय सारी हैं चीजें पढ़ाई सारे जाएंगी। विषय के बारे में उसको जानकारी दिया जाएगा, और प्रकांड ढंग से दिया जाएगा, उसको संस्कार के बारे में खास करके बताया जाएगा। और गुरुजी गुरुकुल जो होगा, उस गांव गुरुकुल से जो फिल्टर होके जो आएगा, जो पास होके आएगा, जी। उसका एडमिशन जिला स्कूल में मतलब होगा। गांव वाले गुरुकुल से निकल करके वहां से पास होंगे तो फिर वो जिला वाले गुरुकुल हाँ, में आ जिला वाले गुरुकुल में जाएंगे, वहाँ 12वीं तक की उनको शिक्षा मिलेगा। उसमें भी जितना सब्जेक्ट वहाँ चल रहा था उतना ही सब्जेक्ट वहाँ चलेगा। यही चीज़ है। ये 3 योजना हिंदू राष्ट्र पार्टी ट्रस्ट का योजना है, और चौथी जो हम लोग की योजना उसमें है, जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र पार्टी, जो कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम करते हैं, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हिंदू राष्ट्र हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं उस पे जो आंदोलन करेंगे, जागो हिंदू जागो योजना चलाएं। अब इसे भी हिंदू अब जाग चुके हैं, इसमें कोई नहीं है। तो वो जो आंदोलन हम दिल्ली में करेंगे, उसकी तैयारी चल रही है वो उसमें। बहुत बड़ी बात कही गुरुजी आपने। अपने धर्म को सहेजना और उसे संजो कर रखना और अपने धर्म पर गर्व महसूस करना, ये हम सभी लोगों का कर्तव्य है। तो धर्म परिवर्तन किसी भी चीज का कोई उपाय नहीं है। आप किसी भी धर्म में जाएंगे, आप हर धर्म में हर वर्ग के लोग को देखेंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज आप इस धर्म को बदल के उस धर्म में गए तो वहां भी आपका उत्थान हो जाएगा। अगर आप एक धर्म से भाग रहे हैं तो दूसरा धर्म भी आपको आगे कभी नहीं बढ़ाएगा। तो अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू होने पे गर्व महसूस करें। और जैसा कि आपने गुरुजी कहा कि आप उसे संस्कार सिखाएंगे, तो शिक्षा से ही संस्कार आती है। तो जहां शिक्षा संस्कारों के साथ मिलती है, उससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता है। और गुरुजी के गुरुकुल में, जो कि क्या कहते हैं, गांव के स्तर पे है, जिला के स्तर पे है, वहां आपको शिक्षा संस्कारों के साथ मिलेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां से एक नए भारत का उदय होगा। अच्छा गुरुजी, आप मुझे एक और चीज बताइए। आप इन सारी चीजों के साथ साथ आप आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरफ आपका रुझान या ये बचपन से है या बाद में जाकर के हुआ? नहीं नहीं, देखिए, आयुर्वेदिक चिकित्सक हम पढ़ के नहीं हैं, अनुभव से हैं, जिसको गांव का वैद्य बोला जाता है। अच्छा। तो मैं वैद्य हूँ। जड़ी बूटी का नॉलेज मुझे है, रोग का नॉलेज है कि कौन सा जड़ी बूटी से कौन रोग ठीक होगा, और काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं। इस चीज़ का नॉलेज हमें है, और बहुत ही नेचुरल पद्धति से मैं उनका इलाज करता हूँ, और वो ठीक होते हैं। एक बार मौका दिया जाए, सब ठीक होंगे वो। तो हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद हमारे भारत का सबसे पुराना वेद है। और आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीजें हमारे भारत की चीजों में और पुराने लोगों में वो सदियों से चली आ रही है, और अब जा करके वो कहीं खो गई है। तो एक तरह से हम लोग आयुर्वेद से बहुत दूर हो गए हैं, और अब सारे लोग तो गुरुजी वो एलोपैथी वाली अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं, घर में बीमार रहते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां लुटाते हैं, फिर आते हैं, फिर वो बीमार रहते हैं, फिर वो मर जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में एक से बढ़कर एक चमत्कार, हमारे अगर आप पुराने किताबों में भी पढ़ेंगे, वहां भी आपको मिलेगा कि हमारा आयुर्वेद कितना समृद्ध है, और कितने सारे रोगों का इलाज तो हमारे आयुर्वेद ने ही किया है। और कोविड के टाइम पे गुरुजी, लोग अंग्रेजी दवा क्या, वो आयुर्वेद के ही इलाजों से ठीक हो रहे थे। अब उन्हें एलोवेरा पीना है, तो फिर सुबह तुलसी पीना है, तो ऐसी चीज, ये सब तो आयुर्वेद से ही जुड़ी हुई है। बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद एक इलाज है, और बाकी जो एलोपैथ है, जिसको अंग्रेजी दवा बोलते हैं, हाँ। वो एक हर बीमारी का एक सोल्यूशन है, सिर्फ एक उपाय है, इलाज नहीं है। 100% इलाज, उससे आप रोग को दाब सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक तो आयुर्वेद ही करेगा आपको। बिल्कुल। और ये सब कुछ हम लोगों ने खुद इन 2 साल के पैंडेमिक में देखा है
कि किस तरह से तुलसी के पत्ते ने, तो एलोवेरा के जूस ने, तो कद्दू के जूस ने, तो इस जूस ने, मतलब जितनी भी तरह की चीजें हमारे किचन में ही घरेलू मौजूद है। नुस्खे जो थे, बहुत सारे गुरुजी हमारे किचन में ही मौजूद है, जो आम दिनचर्या में हमारे घर के लोग यूज करते हैं। उन्हीं सारी चीजों से आप कोविड में कितने सुरक्षित रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी कितनी बूस्ट हुई है। तो वो सारी चीजें तो आयुर्वेद से ही निकल करके आई है, और हम आयुर्वेद को भूल गए हैं, आयुर्वेद से दूर है, और आयुर्वेद की जानकारी भी हमें नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन है कि अब आयुर्वेद को लेकर के लोग बातें नहीं करते, किताबें नहीं पढ़ते। हमारे पास आयुर्वेद के बहुत कम नहीं चिकित्सक मौजूद है नहीं, गुरुजी। इस पे मैं एक जवाब दूंगा। जी। हमारे दर्शक तो बेचारे होते हैं, हाँ। वो दूर नहीं है, जी। बड़ी साजिश के तहत उन्हें दूर रखा गया, दूर किया गया। अच्छा। बड़े बड़े जो माफिया हैं, डॉन हैं, जिनकी अंग्रेजी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और विदेशी कंपनियां हैं, उन्होंने एक साजिश के तहत हमारे जो हमारे भारत के जो पेशेंट हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं, उनको गलतफहमी दूर कर करके उनको दूर किया गया है। इस आयुर्वेद से उनको काटा गया साजिश के तहत। वो दूर नहीं है, आज भी बहुत वो मांग करते हैं और सही जगह उनको नहीं मिलता है, जिसके चलते वो परेशान होते हैं और थक के फिर वो अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करते हैं। जी। वो एक बार मेरे आश्रम में आ जाएं, जो खाली हाथ लौट के जाएं, और उनको मैं अगर ठीक नहीं किया तो मैं कभी दवा नहीं बेचूंगा, आपसे मैं कमिटमेंट करता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात कही गुरुजी ने। जैसा आप लोगों ने सुना कि अगर आप आयुर्वेद से ठीक नहीं होंगे, अगर गुरुजी के पास आकर के आप ठीक नहीं होंगे, तो वो ये दवाएं बनाना और बेचना दोनों ही बंद कर देंगे। तो गुरुजी, मैं ये जानना चाहूंगी कि एक जो राजसी जीवन होता है, वहाँ लोगों के जो ठाट बाट होते हैं, लोग का एक अलग ही मतलब रुतबा होता है, और एक बिल्कुल साधारण जीवन जीना, लोगों के बीच में जीना, उनके एक एक दुख को, एक एक पीड़ा को, एक एक चीजों को समझना। तो मतलब आप बचपन से ही ऐसे थे, या बाद में ऐसा क्या हुआ, या आपने भी गौतम बुद्ध की तरह ऐसा क्या देख लिया, क्या हुआ कि आपका मन का वो परिवर्तन, एक आत्मा से ही आप परिवर्तित, मतलब एक अलग ही तरह से आप परिवर्तित होकर के एक आम मानव से निकल करके आप एक महामानव बनने की ओर चले? ऐसा क्या हुआ गुरुजी? मैं वो जानना चाहूंगी। नहीं, कोई महामानव हमको नहीं बनना है, लेकिन महान सेवक जरूर बनना है। और इसमें जो चीज़ होती है ना, कि जो सेवा करने में पैसा के बल पे जी। आप बिस्तर तो खरीद लोगे मोटा, लेकिन कभी नींद नहीं आएगी। ये है। लेकिन अगर आप किसी की सेवा करते हो, उसकी शाबाशी मिलती, उसकी दुआएं मिलता है, तो आपको जो सुख मिलेगा, जो शांति मिलेगा, जो अपने आप में आनंद मिलेगा, और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा, जी गुरुजी। उससे जो आप अपने आप को सुख का जो अनुभव करेंगे, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो एक भौतिक सुख में वो कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो कल्पना नहीं है। आप पैसे से क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा बिल्डिंग बना सकते हैं, बहुत अच्छा वस्त्र पहन सकते हैं, बहुत अच्छा सोफा लगा सकते हैं, लेकिन उस पर नींद नहीं आएगा। आपके अपने जीवन पूछेगा, आपका मन ही आपसे पूछेगा कि आपने जीवन में किस लिए आया था और आपने अपने जीवन में क्या किया था। उस सवाल का जवाब नहीं होगा। और जीवन में इंसान को आत्मदर्शन करना चाहिए। आत्मदर्शन जब होगा तो आपका ज्ञान का मार्ग खुलेगा। अच्छा गुरुजी, ये एक मेरा अपना मतलब एक सवाल है, और इसको लेकर हम बहुत देर से सोच रहे हैं कि आपसे ये सवाल पूछे नहीं पूछे, लेकिन फिर भी जब आज आपसे मिले हैं तो हम सोच रहे हैं पूछ ही लेते हैं। बहुत बार, बहुत दफे, मतलब मेरे मन में ऐसा जैसे गंगा किनारे से जा रहे हों, या शमशान उधर आता है गंगा की तरफ, उधर से जा रहे हों, तो बहुत दफे ये लगता है कि आखिर लोग शमशान में करते क्या है। तो घर जाने के बाद जैसे मम्मी पापा से पूछना है लोग शमशान में क्या करने जाते हैं, तो बहुत बार मेरे पापा यही बताते हैं कि वहां पे लोग तंत्र क्रिया करते हैं, और जो लोग भी तंत्र की सिद्धि और मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं वो लोग शमशान जाते हैं। तो शमशान को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारा डर बैठा है, और उसके साथ साथ लोगों के मन में तांत्रिक को लेकर के भी डर बैठा है, क्योंकि तांत्रिक लोग ही शमशान जाते हैं। तो इस बारे में आप कुछ बताइए गुरुजी। देखिए, वो सही बात है कि शमशान घाट
तांत्रिक जाते हैं तो तांत्रिक इसलिए जाते हैं, वो लास्ट स्टेज में जाया जाता है। जी। तांत्रिक लास्ट स्टेज में इसलिए जाते हैं कि अपने पहला तो मुद्दा है कि भय मुक्त होने के लिए, कि भय समाप्त करने के लिए। जब किसी नेगेटिव एनर्जी को के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं आपको एक आपके बेडरूम में स्टैंड कर जाए तो उस समय आप कैसे सामना करोगे, जी। या वो सही में आ जाए तो कैसे सामना करोगे। तो जो भय है अंदर में बैठा हुआ, इसके शमशान घाट जाते हैं लोग, पहली बात होती है। दूसरी बात होती है कि शमशान में रियल में सिद्धि की लास्ट स्टेज में सिद्धि होती है, वहाँ लोग सिद्ध करते हैं। और बाकी तो लोग वहाँ मरने के लिए जाते हैं, मर के जलते हैं, और श्मशान और किस लिए जाएंगे। अच्छा गुरुजी, मैं आपको अपने लेकिन एक क्वेश्चन आपने और किया था। जी जी। इसका सवाल एक चीज कि लोग तांत्रिक से डरते क्यों हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा सभी भक्त से कि तांत्रिक से उनको डरने की कहीं ज़रूरत नहीं है, और डरा उनसे जाता है, और जो डराते हैं उससे आप ये समझ लीजिए कि वो तांत्रिक कि नहीं तांत्रिक नहीं है। जो तांत्रिक होते हैं वो डराते नहीं हैं, वो लोगों को ज्ञान बांटते हैं। तांत्रिक जो होते हैं, तंत्र है क्या? ईश्वर के मार्ग तंत्र है, ईश्वर को प्राप्त करने की व्यवस्था है, ईश्वर तक पहुंचने की गाड़ी है, यही तो तंत्र है। तो उसे डरना किस बात का? जो ईश्वर से संबंध रखता है वो चीज से डरना क्या? तो तंत्र यह है, उसके अलग अलग जो देखिए, डरता तंत्र से नहीं है और डरता तांत्रिक से नहीं है, डरता है उसके बनाए हुए लिबास से। मोटा माला, बिल्कुल, हड्डी, वो एक अलग बहरूपिया बन के घूमते हैं, बहरूपिया बन के घूमता, उससे लोग डरता है, उससे घृणा भी करता है। उससे जाहिर सी बात है, कोई हड्डी लेकर आप चलिएगा तो लोग छुएगा नहीं आपको, गंदा चीज आप लेकर चल रहे हैं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और उसकी इंपॉर्टेंस है तो सिर्फ सिद्धि के समय में थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है, उसको लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। क्या आप डॉक्टर हो? कोई डॉक्टर को आप देखें कि सिरिंज लेकर घूमने चलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, आला लेकर पूरी दुनिया घूमने चलता है मैं डॉक्टर हूँ? कभी इंजीनियर को देखा कि हथौड़ा लेकर घूम रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ? बिल्कुल नहीं। तो आप जो संत हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लंबा चंदन थोड़ा सा कीजिए, तो संस्कार में आता है। बिल्कुल, पूरे कपार को आप रांग लेते हैं, आप इतना मोटा मोटा माला पहन के आप जो चलते हैं, इसे क्या साबित आप करना चाहते हैं? माला की जरूरत कहाँ है? पूजा के स्थान में। पूजा के स्थान में माला की जरूरत, वहाँ आप माला रखिए, शंख रखिए, सब चीज रखिए। आप पूरी दुनिया में घूमते हैं माला पहन के, इतना मोटा मोटा माला पहन के, ये क्या है? हाँ बिल्कुल, ये ठसक है, ये नाटक है, और उन नाटकबाजों का मैं घोर विरोध करता हूँ। उनसे लोग को डर होती है, तांत्रिक से और तंत्र से किसी भक्तजन को डर नहीं होता है। बिल्कुल गुरुजी, तो आपसे अगर डर जाएं तो गुरुजी की ये बात याद रखें कि तांत्रिक से और तंत्र से डर नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। लेकिन ऐसे जो ये बहरूपिया लोग घूम रहे हैं तो उनसे आप डरे ही नहीं, उनसे दूर रहें, उनसे सावधान रहें। बिल्कुल गुरुजी। तो अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूंगी गुरुजी, ये मतलब मेरे अपने लाइफ का ही एक इंसिडेंट है। हम लोग सभी लोग मतलब एक टूर के लिए बाहर गए हुए थे, और वहां हम लोग एक पुरानी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। आप नाम सुने ही होंगे, 64 योगिनी मंदिर। तो बीच में वहां महादेव है, नंदी पे सवार माता पार्वती को विदा करके ले जा रहे हैं। और वहां पे जैसा कि बाहर का जो एक माहौल था, वहां पे सारी चीजें मतलब तंत्र मंत्र से ही जुड़ी मिल रही थी, 64 योगिनी से जुड़ी चीजें मिल रही थी। और वहां का माहौल कुछ वैसा ही था जैसा कि मतलब एक तांत्रिक का और ये तंत्र मंत्र के लोगों का, और वो पूरा रास्ता और मंदिर तक सब कुछ वैसा था। और मुझे तो लग रहा था कि वहां मंदिर में भी बहुत सारे ऐसे मतलब तंत्र क्रिया करने वाले लोग घूम रहे हैं। तो ऐसे प्लेसेस का तंत्र में मतलब क्या स्थान होता है, ऐसे पुराने जगहों का, पुरानी मंदिरों का, या वहां पे ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? जैसे कि एक किताब लेने के लिए मैं दुकान में गई तो बोले कि ये आपके काम का नहीं है, ये तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के काम का किताब है। और उन्होंने मुझे किताब नहीं दिया। मेरी बहुत इच्छा थी उस किताब को लेके पढ़ने की, मगर उन्होंने नहीं दिया। तो ऐसे पुराने मंदिर, पुराने जगहों का ऐसे तंत्र मंत्र से मतलब क्या संबंध है गुरुजी? देखिए, तंत्र मंत्र को ना तो पुराने मंदिर से संबंध है और ना वो किताब से कोई संबंध है।
उस किताब पढ़ के कोई तंत्र मंत्र नहीं आप सीख सकते। यानी मैं वो पढ़ाई करने के लिए वो किताब लिया जा सकता था वो किसी ढोंग ने लिखा है, किसी अच्छा। झूठा इंसान ने लिखा है। वो किताब में जो लिखा है ना, वो 1% सत्य नहीं है, वो झूठा है। वो किताब बेचने के लिए करता है। अच्छा। और किसी मंदिर, पुराने मंदिर और नए मंदिर से कोई मतलब नहीं रखता है। वहाँ तो एक माहौल बनता है, इसके लिए लोग वहाँ धर्म के लिए जाते हैं। साधना के लिए एकांत होता है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए शांति होनी चाहिए। एकांत, शांत, धैर्य, इतना चीज आप जब, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए जो पूजा होता है, लाउड स्पीकर लंबा कर दे। एक तो आप कहते हैं कि ईश्वर हमारे शांति में मिलते हैं, एक तरफ आप लाउड स्पीकर बजा देते हैं, बड़ा बड़ा ढाक बजा देते हैं, बड़ा बड़ा ढोल बजा देते हैं, तो ईश्वर शांति क्या होगा मन जी? जब मन शांति नहीं हुआ तो ईश्वर कभी नहीं मिल सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति जो होती है वो शांति से होती है, मेडिटेशन से होता है, ध्यान से होता है। और ये लंबी लंबी जो मंत्र जो बनाए गए हैं ना जी, ये भी बहुत सत्य नहीं है, ये भी एक खेती है। जिस प्रकार मैं एक उदाहरण दे देता हूँ जी गुरुजी। आज के जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसे ऐसे लिखते हैं, इनिशियल भाषा में लिखते हैं, जिसको आप नहीं पढ़ोगे, हम नहीं पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? दवा दुकान वाला। दवा दुकान वाला पढ़ेगा, जो उसको कमीशन देता है। अच्छा। समझ गए? बिल्कुल। उसी प्रकार संस्कृत की लंबी लंबी शब्दों का निर्माण हुआ, जो पूरी दुनिया नहीं पढ़े, हमारा ही वंशज पढ़े, हमारा ही बेटा पोता पढ़े। ये पंडितों के खेल थे। अच्छा। ये हमारा बेटा पोता पढ़े, इसको हम रटा रटा के खेती कर देंगे। आप कहेंगे कि जो गलत उच्चारण हो जाएगा भगवान नाखुश हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। इतना डराया गया। हमारे भगवान श्राप नहीं देते हैं। हमारे भगवान तो जो अशुद्ध जिसने बोला उसी को तो भगवान मिले। सबरी झूठा खिलाया तो भगवान मिले। एक और जिनका नाम अभी याद नहीं, वो राम की जगह पे मरा मरा बोलने लगे तो भगवान मिले। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, उच्चारण से नहीं मिलते हैं, है ना। तो वो लंबी जो स्टोरी बनाया गया, लंबी शब्द जो बनाया गया, वो खेती है। और उस खेती से आप सावधान रहें। और लंबी पोथी पढ़ने वाले को कभी ईश्वर नहीं मिलेंगे, वो पोथी के ज्ञाता होंगे। जैसा कि आपने तब से गुरुजी को इतनी सारी बातें बताते हुए सुना, तो ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है कि आज गुरुजी से मैंने सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया और उसके बाद ये काम खत्म, शो खत्म, हम लोग चले गए अपने अपने घर। जितनी भी बातें गुरुजी ने कही है उसे अपने जीवन में आत्मसार करने के लिए है। और मैं चाहूंगी कि गुरुजी की कही हुई एक एक बात को आप अपने जीवन में लाएं। इससे आपको ही फायदा होगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आप बहुत सारी बुरी चीजों से बच करके रहेंगे और आप सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे, अपने धर्म की तरफ बढ़ेंगे। तो गुरुजी, आप जाते जाते अपने इन भक्तगणों को कुछ संदेश दे दीजिए और अपना आशीर्वाद भी दे दीजिए। भक्तजनों का मेरा यही संदेश है कि एक बार आश्रम आएं और सेवा का मौका दें। एक बार वो हमारे आश्रम को देखें भी, मैं कैसे क्या करता हूँ। उनसे यही आग्रह है, निवेदन है कि मेरे आश्रम एक बार आएं। और ठाकुर जी की तरफ से मैं आशीर्वाद भी देना चाहता हूं कि ईश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करे। तो अभी आपने गुरुजी से ये सारी बातें सुनी। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप एक बार गुरुजी के आश्रम जरूर जाएं और याद रखें कि आश्रम जाने से पहले वहां टेलीफोन करके नंबर लगाना पड़ता है। तो अगर आपको अपने आप पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, तो एक बार उसी भरोसे के साथ अगर आपको कोई समस्या है तो गुरुजी के आश्रम जरूर जाएं। और मुझे उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान गुरुजी के आशीर्वाद से जरूर होगा। धन्यवाद।